हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 1.3.1 को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमिताभ निपुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं इसे का एक टेबल टाइप का बना देता हूँ। तो ये एक टेबल टाइप की है, देख लीजिए। सबसे पहले वर्तमान आयु, फिर 7 वर्ष पूर्व, फिर 3 वर्ष बाद। सबसे पहले हम आफ्ताब की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आफ्ताब। तो आफ्ताब की जब बात की तो देखो, आफ्ताब की हमें आयु तो कुछ पता नहीं, तो मान लेते हैं वो एक्स वर्ष का है। कितने वर्ष का है? एक्स वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात हुई है तो बेटा माइनस लगेगा, तो कॉमन सी बात है, x-7, ठीक है। 3 वर्ष बाद यानी प्लस का, x+3। ये हमने आफ्ताब की बात कर ली। अब उसकी बेटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बेटी। बेटी पोती बात एक ही है, ठीक है। उसकी आयु हम मान लेते हैं 22 वर्ष। कितनी मान ली? 22 वर्ष। इधर हो जाएगा 22-7 और इधर हो जाएगा 22+3, ठीक है। अब आगे, तो सबसे पहले हम बेटा इन्हें हल कर लेते हैं। जैसे हमने इसका लिया x-7, ठीक है। x-7 बराबर 7 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्री की आयु से, ठीक है, तो y-7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 7 का अंदर गुणा कर देंगे। जब 7 का गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, x-7 बराबर 7y और माइनस कहते हैं माइनस का 49 यानी 49, ठीक है। ये माइनस का 7 है। किसका है? माइनस का। इधर जाए किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर 7y और -49 और प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 7y, ठीक है। और ये आपका बचेगा माइनस का 42। इसे हम क्या बोल रहे हैं? समीकरण 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, हम एक काम करते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। जैसे ये समीकरण मेरा 1 आया, हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 7y-42, ठीक है। ये प्लस का 7y इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का 7y और बराबर में माइनस का 42। माइनस से माइनस कट गया और इस 7 को 42 के बटे में भेज दो, तो ये हो जाएगा y बराबर 42/7। बेटा 7 से 42 को हम काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा बेटा? ये जाएगा आपका 6 बार। तो y बराबर हमें क्या मिल गया? 6। तो हमारे पॉइंट क्या मिले? जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें क्या मिला? 6। अब हम y बराबर कुछ रखेंगे, लेकिन एक चीज़ बेटा आप कंडीशन यहाँ समझो। जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इस इधर लिखी है, ये देखो 42 है, तो y की वैल्यू हम कुछ ऐसी रखेंगे जो मान थोड़ा छोटा है। अगर इसमें हम y की जगह 0 रख देंगे तो मान बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। 42 आ जाएगा। 42 कहाँ से सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो कुछ अपने माइंड का यूज़ कीजिए। तो वैल्यू मैं इसकी 5 रख देता हूँ। मैं y बराबर क्या लेता हूँ? 5। तो देख लो बेटा, y बराबर मैं 5 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 7 × 5। y की जगह 5 भी तो रखना है। -42। 7×5 = 35। 7×5 कितना होता है बेटा? 35 होता है ना। तो x बराबर 35 - 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 35 में 42 का कितना बचेगा? ये आपको बचेगा -7। ये किसका वैल्यू आई? x की। तो बेटा इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने x बराबर, हमें इसके पॉइंट हमें क्या मिले? हमें -7 और y बराबर हमने क्या रखा था? 5, ठीक है। ये हमें
2 पॉइंट और मिल गए। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण है बेटा, जो बचा हुआ है x+3 और y+3, उसे सॉल्व करते हैं। इधर देख लेते जगह है। अब इस क्वेश्चन को देख लो बेटा। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा x+3 बराबर, ये हो जाएगा 3y और प्लस का 9 है। यही तो होगा बेटा। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y और प्लस का 9 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y प्लस का 6। यही बोलेगा ना। इसे हम क्या बोल रहे हैं, समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर क्या रखेंगे, पहले 0। x बराबर क्या रखेंगे, 0। जब x की 0 रखेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, ये बच जाएगा 3y, 0 बराबर 3y और प्लस का 6। ये बेटा प्लस का 3y है, प्लस का 3y है, इधर इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर का 6, माइनस का 3 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 6/-3, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, तो बेटा जब हमने इसके पॉइंट क्या बने, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर में क्या मिला, -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। इधर हम y बराबर क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि उधर तो हमने 5 रखा, क्योंकि बेटा इधर देखो संख्या बहुत छोटी छोटी है, आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा जब इधर देखो, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 0 प्लस का 6, तो x बराबर क्या मिल जाएगा बेटा हमें, x बराबर मिल जाएगा हमें 6। तो बेटा इधर क्या पॉइंट बने हमारे, इधर पॉइंट बने हमारे, जब हमने y बराबर 0 रखा तब हमें x बराबर 6 मिला, तो ये 6 और 0 ये हमारे 2 पॉइंट मिले। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये बेटा ग्राफ है, थोड़ा फनी लग रहा होगा बेटा, मेरे पास तो स्केल है नहीं, क्योंकि मैं इसके स्केल का यूज़ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जब आप स्केल का यूज़ कीजिए तो बिल्कुल सीधा बनाइएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारा पहला पॉइंट था -7 और 5, -7 और 5। ठीक है, तो मान लो वो पॉइंट इधर होगा, वो पॉइंट मेरा इधर होगा, इधर इसमें। ठीक है, इधर ही तो होगा -7। ठीक है, तो ये -7 और 5, -7 और प्लस का 5। ठीक है, तो ये रेखा ऐसे जाएगी और ये आपकी किस पे मिलेगी, ये आपकी इधर 6 पे ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा मेरा 0,6, तो ये तो इधर तो 0,6 पे हो गया, ये तो मेरा हो गया 0,6। ठीक है, और इधर ये 7 -7.5। ठीक है, इधर हमारा हो गया ये 7 -7.5। ठीक है, उसके बाद हमारा और दो पॉइंट क्या थे, और दो पॉइंट थे मेरे 0,-2 और 6,0, 0,-2 और 2,0। तो देखो बेटा, ये हमारा इसमें से निकलेगा, ये नहीं निकलेगा हमारा, ये ऐसे जाके इसे काटते हुए तो ये 6 पे मिलेगा, ये 6 पे ऐसे मिलेगा, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,-2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6,0। ठीक है, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्योमेट्री रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं, सपोज डेट, थोड़ी लाइन पतली कर लें, मोटी बहुत हो रही है। मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये मान लिया। ठीक है, x रुपये। ठीक है, उसके बाद माना
एक गेंद की कीमत बराबर मान लेते हैं 22 रुपये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3 बल्ले और 6 गेंदे बोला है। ठीक है, 3 बल्ले 6 गेंदे की कीमत कितनी बताई है उसने, 3900 रुपये में खरीदी है। तो इसका एक समीकरण बना लेते हैं, जैसे 3x, ठीक है, प्लस 6y, क्योंकि गेंद को हमने क्या बोला, बाई बोला है ना। ठीक है, बराबर 3900, इसे बोला हमने समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण बना लेते हैं इसी, उसके बाद दूसरा समीकरण बेटा ऐसे बना लेते हैं, x प्लस, ये x प्लस क्यों हुआ, देखो ये लिखा है उसी प्रकार एक बल्ला, ये लिखा है एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, इसलिए हमने x लिखा। 3 गेंदें, गेंदों को हमने बाई बोला है, बराबर 1300 रुपये, इसे समीकरण 2 बोल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 है, सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 3x प्लस 6y बराबर में 3900। ठीक है, समीकरण 1 है ये। इसमें मैं एक काम करता हूँ, x बराबर क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, x बराबर 0। जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 6y बराबर का 3900, यही होगा ना। एक काम करता हूँ, ये हो जाए, ये बचेगा आपका 6y बराबर 3900, इस 6 को इसके बटे में भेज दो, तो ये हो जाएगा y बराबर 3900 बटे 6। ठीक है, 6 से y से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 से आप इसे काटोगे तो ये जाएगा 650 बार। कितनी बार जाएगा, 650 बार। तो बेटा हमें पॉइंट क्या मिल गया, इसके पॉइंट हमें मिल गया 0,650। ठीक है, ये तो हमने रखा जब x बराबर 0। अब हम क्या रखेंगे, y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 रखेंगे, समीकरण क्या था मेरा, देख लो बेटा समीकरण एक बार आप लोग ध्यान से देख लो, 3x प्लस 6y बराबर में 3900। तो ये बेटा क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका 3x तो रहेगा, ठीक है, प्लस का 6y की जगह 0 हो जाएगा, बराबर में 3900 चल रहा है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3900, 3 इसके बट्टे में, तो x बराबर 3900 बटे 3, ये हो जाएगा आपका 13×3 = 1300। तो इधर इसके पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे, इसके पॉइंट बन जाएंगे हमारे, जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमें 1300 मिला, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण इधर साइड में हल करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लें जिससे आप भूलें ना। ठीक है, तो जैसे कि दूसरे समीकरण में हम कैसे इसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए दूसरा समीकरण है मेरा x प्लस, हाँ कितने बाई 3y, x प्लस 3y, हाँ ठीक है, 3y बराबर का 1300। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते, तो ये हो जाएगा 3y बराबर का 1300। ठीक है, 3 इसके बटे में आ जाएगा, 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 1300 बटे 3, 1300 बटे 3, 3 से इसे आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा 650। ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि, तो इसे पॉइंट को हम लिख लेते हैं 0,650। जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर 650 मिला। उसके बाद बेटा अब हम y बराबर 0 रख लेते हैं, क्या रखेंगे, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे, हमारे इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर डायरेक्ट 1300 मिल जाएगा। क्योंकि ये देखो बेटा 3y के जहाँ 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1300 तो मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब हमने रखे 1300
और 0.0, क्योंकि जब हमने y बराबर 0 रखा तब हमें x बराबर 1300 मिला। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है हमारा 0,650 यहाँ है, 0,650, ठीक है, क्योंकि y अक्ष पे आया था इसलिए, ठीक है। और हमारा x अक्ष पे क्या आया था, x अक्ष पे आया था 0,1300, यही आया था ना। तो इसे आप ऐसे मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लो बेटा, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इस स्थिति में ग्राफीय और ज्योमेट्री रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो चीज़ बेटा हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या दिया गया है, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे माना 1 किलो सेब का मूल्य, सेब का मूल्य मान लिया हमने x रुपए, ठीक है। वैसे ही माना 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। जो हमें समीकरण में दिया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसने हमसे बोला है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, ठीक है, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर। हमने बेटा सेब को क्या माना है, सेब को हमने माना है x, ठीक है, प्लस 1 किलो अंगूर यानी y बराबर कितना दिया है, कितना है बेटा 160 रुपये, 160। इसे समीकरण 1 बोल दिया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा फिर बोला है उसने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब यानी 4x, 2 किलो अंगूर यानी 2y, ठीक है। और कितना रुपए था बेटा, ये 300 रुपये हो गया, बराबर 300। इसे बेटा कंडीशन मैंने क्या बोल दी, 2। सबसे पहले बेटा फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे बेटा पहले क्वेश्चन में करा था, पहला नहीं सॉरी, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें बेटा कुछ रख देते हैं, कुछ रख देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं x बराबर मेरा, x बराबर 0 ले लो, ठीक है, फिर y बराबर 0 ले लो, ठीक है। हल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम हल करते हैं, तो बेटा इसमें हम रख देते हैं पहले x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे बेटा क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160। तो हमें बेटा इसका डायरेक्ट ही तो मिल रहा है, ये मिल जाएगा आपका y बराबर 160, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना, जो हमने रखा x बराबर 0 तो y बराबर मिला हमें 160, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। कंडीशन आपको पता है क्या लिखी है, 2x प्लस y बराबर 160, तो y बराबर 0 रख दो। जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो ये 2x रहेगा, ठीक है, और प्लस का 0 बराबर में 160, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 160। और आप जानते हो 2 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, तो x बराबर 160 बटे 2, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 80 बार, तो x बराबर आ जाएगा 80, ठीक है। तो बिंदु हमें क्या मिल गया बेटा, इसके बता देना ज़रा। इसके बिंदु हमें मिल गया जब हमने पाई बराबर 0 रखा, तो ये हो जाएगा बेटा 80,0, ये बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तो बेटा दूसरी कंडीशन आपकी ये लिखी है 4x प्लस का 2y बराबर का 300। एक काम करते हैं बेटा, इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे तो बेटा ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 2x, ठीक है, प्लस का y और बराबर में 150, यही तो बचेगा। अब इसमें हम मान रख देते हैं, अब इसमें हम मान रख देते हैं, हम x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 पर 2 गुणे 0 प्लस y 50, ठीक है, y बराबर 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 150।
हमने क्या रखा था, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 150 मिल गया। अब हम y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस का 0 बराबर 150, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 150, 2x 150 और 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 150 बटे 2। इसे बेटा जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 75 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 75। तो ये क्या बिंदु बन जाएगा, यह बिंदु मिल जाएगा 75, 0। अब इसका ग्राफ देख। तो बेटा देखो, हम मान लेते हैं इधर मेरा है, इधर इधर हम मान लेते हैं मेरा है 0,150, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 75,0, ठीक है। तो बेटा ये लाइन इसमें ऐसे मिलती जाएगी, ठीक है, ये आपका। उसके बाद बेटा इधर हम मान लेते हैं हमारा है 0,160, 0,160, ठीक है। और इधर मान लेते हैं इसके बगल ही में रहेगा 80, इसके बगल ही में तो 80 आएगा। इधर हम मान लेते हैं ये हमारा 80,0। तो बेटा ये लाइन इससे मिलती हुई चली जाएगी, ठीक है। ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी हमारी 2x प्लस वाई बराबर, ये लाइन हमारी थी, देख लो बेटा, ये लाइन थी हमारी 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। ये लाइन थी हमारी 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।